सर्वप्रथम वीरवर दुर्गादास राठौर जी को उनकी 380वीं जयंती पर नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे भाई शेर सिंह जी राणा, राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा, राजपूत सैन्य सेना के जुझारू राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई महिपाल सिंह जी मकराना, श्री समताराम जी महाराज, भाई भवन सिंह जी रेटा, दिलीप सिंह जी कांगसिया, दुर्ग सिंह जी चौहान, हमारे यहाँ के एसडीएम साहब उत्तम सिंह जी, सम्मानित मंच, कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति समाज के बुजुर्गवार और युवा साथियों, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पिछले 21 वर्षों से लगातार डीडवाड़ा के अंदर हम दुर्गादास जी की जयंती मनाते आ रहे हैं और इतने लंबे समय से किसी एक जगह किसी महापुरुष की जयंती मनाना और वो भी सफलतापूर्वक मनाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं श्री हिम्मत मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी और डीडवाड़ा के समस्त राजपूत सरदारों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि प्रतिवर्ष आप ऐसा सुंदर आयोजन इस डीडवाड़ा की धरा पे करते हैं, जिसके माध्यम से हम राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी राजपूत समाज के उन प्रतिभाओं को, उन नेताओं को जो समाज के साथ साथ में 36 कौम के लिए, इस देश के लिए काम करते हैं, उनको डीडवाड़ा हम बुलाकर उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसके लिए डीडवाड़ा की जनता को, डीडवाड़ा के राजपूत समाज को पूरे बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, चाहे वो दुर्गादास जी की हो, चाहे जयमल जी की हो, चाहे मीरा जी की हो, चाहे महाराणा प्रताप की हो, और चाहे इस क्षत्रिय कुल के अंदर जन्मे हुए वो महापुरुष जिनको आज बहुत सारी जातियों के साथ साथ में हम देवताओं के रूप में पूछते हैं, चाहे वो बापू जी हो, हरपू जी हो, गोगा जी हो, रामदेव जी हो, ऐसे बहुत सारे संत और महापुरुषों ने इस क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लिया था। जब हम ये जयंतियां मनाते हैं, हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने के अंदर ये भाव पैदा होते हैं कि आज इन महापुरुषों को हम किस लिए याद करते हैं। आज से 380 साल पहले दुर्गादास जी ऐसे कौन से कार्य किए थे जिसके कारण आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर हम दुर्गादास जी की जयंती मनाते हैं या दूसरे हमारे महापुरुषों की जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाते हैं। निश्चित रूप से मन में ये भाव भी आते हैं कि उस समय उन्होंने हर वर्ग के लोगों की मदद की थी, सेवा की थी। और क्षत्रिय तो धर्म भी यही है, राजपूत एक कोई जाति नहीं है, ये एक धर्म है। और इस धर्म के अंदर कमजोर की, मजलूम की, महिला की या कहीं भी किसी भी एक के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो तो उसका डट के मुकाबला करे और गरीब, महिला, कमजोर इन लोगों की रक्षा करे, इनकी सुरक्षा करे, इनकी मदद करे। तो उस समय में हमारे इन महापुरुषों ने जो महान कार्य किए, उन महान कार्यों के बारे में मन में भाव भी व्यक्त होते हैं और मंच के माध्यम से हमारे आए हुए जो वक्ता होते हैं, जो अतिथि होते हैं, उनके द्वारा भी हमें बताया जाता है। और ठीक उसी तरीके से
जब हम किसी के दाह संस्कार के अंदर, शमशान घाट के अंदर बैठे हुए रहते हैं, तो मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक भाव पैदा रहते हैं। हम बात करते हैं कि एक दिन हमें भी यहीं आना है, हमें धर्म के काम करने चाहिए। वो क्षणिक भाव कुछ क्षण के लिए पैदा होते हैं और उस भूमि से बाहर निकलने के बाद में हम आज की दुनियादारी के काम में लग जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम इन समारोह के अंदर उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, तो मन के अंदर सामाजिक भाव पैदा होते हैं, जाति के प्रति प्रेम पैदा होता है, भाई के प्रति प्रेम पैदा होता है, एकता के भाव होते हैं। परंतु कहीं मेरे समाज बंधु इस सभा स्थल से बाहर निकले प्रति, परिवार के प्रति वो प्रेम भाव अपने मन के अंदर पैदा रख सकते हैं। आज ये सोचने की आवश्यकता है, ये विचार करने की आवश्यकता है कि वर्तमान युग के अंदर जब ये क्षत्रिय जाति हजारों वर्षों से न हम मुगलों से झुके, न हमारी आक्रमणकारियों से कभी डरे, न उनके सामने झुके, बहुत सारी ताकतें आई, उन्होंने क्षत्रिय समाज को समाप्त करने का प्रयास किया। हमने लड़ाइयां लड़ी और हजारों हजारों वर्ष बाद में भी ये क्षत्रिय जाति अगर मजबूती से खड़ी हुई है तो हमारी मातृशक्ति के कारण, हमारे इश्क के कारण। परंतु आज का जो समय है, ये जो लोकतंत्र का जो समय है, अभी डॉक्टर संजय सिंह जी ने काफी विस्तार से आप लोगों को बताया। इस युग के अंदर सही मायने में भाई से भाई को प्रेम की आवश्यकता है, भाई के सहयोग की आवश्यकता है, समाज में एकता और संगठित होने की आवश्यकता है। मंच के माध्यम से कई राजनीतिक बातें भी होती हैं, परंतु मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस वर्तमान युग के अंदर अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, अगर हमारी इस कौम के मान और सम्मान को सुरक्षित रखना है, तो भाई से भाई के प्रति प्रेम पैदा करना पड़ेगा, परिवार के प्रति प्रेम पैदा करना पड़ेगा, समाज के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, अपने तंग निजी स्वार्थों को छोड़कर, क्योंकि उन स्वार्थों के कारण कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हमें नुकसान होता है। भाई जो राजनीति कर रहा है उसे राजनीति करने दीजिए, जो सामाजिक काम कर रहे हैं वो सामाजिक काम करिए, ताकि राजनीति करने वाला व्यक्ति किसी न किसी पार्टी में रहते हुए अपने आप को आप लोगों के सहयोग से मजबूत कर सके और राजपूत समाज और अपनी जाति को फायदा पहुंचा सके। और सामाजिक लोग सामाजिक कार्य करते रहे, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करे, समाज के अंदर एकता और जागरूकता पैदा करे कि दो तरह के हमारे रूप हैं, इन दोनों तरीकों को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहिए और आप लोगों को सबको इन दोनों ही वर्गों का, दोनों ही तरह के लोगों का सहयोग और समर्थन करते रहना चाहिए। हम ये बात तो रोज करते हैं और सुनते हैं कि कहीं न कहीं कोई टांग खिंचाई होती है, चलती है चर्चा। मैं तो कई बार सरपंचों के राजनीतिक व्यक्तियों और राजनीति की बात मुझे आई जाती है न कहते हुए, छोटे मोटे चुनाव के अंदर भी, चाहे सरपंच का हो, वार्ड पंच का हो, पंचायत समिति की, जिला परिषद का हो, बहुत सारे ऐसे चुनाव देखे हैं जिन चुनाव के अंदर अपना व्यक्ति अपने व्यक्ति के द्वारा हारते हुए देखा है। और कहते भी हैं लोग कि ये वो मर गए, तो मारवाड़ी में कहते हैं कि मतीरों का भाड़ा, कि मतीरे के ऊपर मतीरा और मतीरे के ऊपर मतीरा नहीं टिक सकता। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये राजपूत समाज मतीरों का भाड़ा है, इनको एकत्रित रखना, एक साथ रखना बहुत ही मुश्किल काम है। ये भ्रांति तोड़ सकते हैं आप, ये भ्रांति तोड़ सकते हैं आप लोग, जो आपके हाथ के अंदर है। अगर वो व्यक्ति जो नेतृत्व करना चाहता है आप लोगों का और सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति जो राजपूत समाज के हित की बात नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से आप चुनाव में हराइए, चाहे वो पंचायत समिति का या सरपंच का चुनाव हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके हितों की रक्षा कर सकता है, अगर अपने मन के अंदर क्षत्रिय भाव पैदा रखता है, तो उस व्यक्ति की आपको कहीं न कहीं मदद भी करनी चाहिए, उसका सहयोग भी करना चाहिए। मैं मेरी बात को ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं ले जाऊंगा, अवसर भी नहीं है, मौका भी नहीं है, क्योंकि आज हम दुर्गादास जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस जयंती में
हमें सामाजिक समाज को जिस तरीके से मजबूती मिले, समाज को जिस तरीके से ताकत मिले, हमें वही बात रखनी चाहिए। परंतु अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात अवश्य आप लोगों को कहना चाहूंगा। कहा भी कि आप लोगों के हाथ में वो ताकत है अपने व्यक्ति को मजबूत करने की भी, और अगर अपना व्यक्ति सामाजिक कहीं नुकसान करे तो उसको चेताने की भी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सर्वेसर्वा समझने लग जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में माइक आ जाए और माइक के माध्यम से वो अपने आप को सर्वेसर्वा सिद्ध करने की कोशिश करे, मंच पर बैठे हुए लोगों की गरिमा गिराने का काम करे, तो वो व्यक्ति को तुरंत रोक देना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के कारण समाज के अंदर कहीं ना कहीं भ्रांति पैदा होती है और दूसरे समाज के अंदर भी गलत संदेश और गलत मैसेज होता है। क्षत्रिय समाज के अंदर बहुत सारे कई बार ऐसे आंदोलन होते हैं जिन आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के समाज के लोगों में भाग भी लेना चाहिए, लेते भी हैं। परंतु कुछ लोग जो इस बात को भूल जाते हैं